सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 29 ऑफ सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अनाउंस्ड दैट चंडीगढ़ एयरपोर्ट विल बी रीनेम आफ्टर शहीद भगत सिंह एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोल दिया है कि भाई जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है इसका हम लोग रीनेम करके शहीद भगत सिंह रख देंगे। ओके, जो कि अगेन काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। एक तरीके से ये मतलब कह सकते हैं कि हमने इनको यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया है। और सबको पता है कि भाई बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम कोई भूल नहीं सकता। महात्मा गांधी इज़ वन ऑफ देम, भगत सिंह इज़ वन ऑफ देम, और भी बहुत सारे हैं, लाइक बहुत ही। तो इस देश को यहाँ पे आज़ाद करने में बहुत सारे लोगों का यहाँ पे योगदान रहा है। ओके, तो एक चीज़ ये भी ऐसा होना चाहिए कि भाई जितने भी यहाँ पे एयरपोर्ट, बस स्टैंड या फिर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनका नाम यहाँ पर चेंज करके जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं उनका नाम उनके नाम से यहाँ पे रीनेम कर देना चाहिए। ओके, सो दैट कि उनको रोज़ हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें, जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट दिया है उसको यहाँ पे हम लोग ट्रिब्यूट दे सके। ओके, तो ऑलरेडी इसके ऊपर पहले से बात हो रही थी, जो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट है उनके बीच में और साथ ही में पंजाब गवर्नमेंट, दोनों मिलकर यहाँ पे इस चीज़ का यहाँ पे लाइक ऑलरेडी इसके ऊपर डिसीजन ले लिया था। लेकिन भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि 28 ऑफ सितंबर को यहाँ पे इनका जन्मदिन था भगत सिंह जी का, और 28 ऑफ सितंबर 1907। ओके, इसके अलावा एक ये डेट है और एक और डेट है 23 ऑफ मार्च 1931। ओके, इस दिन इनका शहीद हो गए थे। ओके, इनको सूली पे लटका दिया गया था, लेकिन कोई इनको मतलब खुशी खुशी लटक गए थे देश के लिए। ओके, so next question is who has been appointed the Director General of Employees State Insurance Corporation on 25th of September? So right answer of second is it's C, which is राजेंद्र कुमार। ओके, राजेंद्र कुमार जो है वो 1992 के IAS ऑफिसर हैं, लाइक 1992 बैच इनका, और तमिलनाडु इनका कैडर है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो इनको लाइक डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है ESIC का, लेकिन इसके अलावा ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं किस चीज़ में? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इसके अंदर ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। देखो यहाँ पे जब भी आप IAS के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होते हो तो ये चीज़ कंफर्म रहता है कि लाइक आपको यहाँ पे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस पोजीशंस पे आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगा एज पर योर परफॉर्मेंस। ओके, तो इसके लिए अगर जो भी आप तैयारी करते हो, जितना भी लाइक 2 से 3 साल की तैयारी होती है, मेन तो यहाँ पे जो 2 से 3 साल का ही रहता है, कर लेते हो तो ये पूरा का पूरा जो टाइम आप इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे बनने के लिए वो वर्थ इट रहता है पूरी लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल इनॉग्रेट डेयरी कॉर्पोरेटिव कॉन्क्लेव एट गैंगटॉक सिक्किम? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए, विच इज अमित शाह। ओके, तो यहाँ पे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब हैं, 7 अक्टूबर को ही जाके यहाँ पे गैंगटॉक पे आएंगे और यहाँ पे डेयरी कॉर्पोरेटिव कॉन्क्लेव को यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे। ओके, इससे क्या होगा? इससे जो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे जो डेयरी इकोसिस्टम है वो यहाँ पे बूस्टअप होगा। ओके, साथ ही में जो यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ के जितने भी यहाँ पे पीपल रहते हैं या फिर जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा जब उनसे डेयरी प्रोडक्ट उनको मिलेगा, लाइक नया नया। इसके अलावा उनसे रॉ मटेरियल भी लिया जाएगा ताकि वो डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकें, और यहाँ पे काफ़ी कम पैसे में या फिर काफ़ी मतलब कॉस्ट इफेक्ट में यहाँ पे उनको सेल आउट भी करेंगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किसने किया है? NCDFI। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेशनल कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेयरी में काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट अप्रूव अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम 2022 फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स डी, विच इज हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे 3 से 6 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन या फिर प्राइमरी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम यहाँ पे लेके आया गया। ओके, और ये जो स्कीम होगा यहाँ पे ये गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स में यहाँ पे किया जाएगा अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो एक तरीके से कह सकते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे लागू किया जा रहा है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा बात है। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इनके ब्रेन को यहाँ पे डेवलप और यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए मतलब बोला गया। ओके, और जितना इनका हेल्दी ब्रेन रहेगा, जितना मतलब
स्टार्टिंग से हम लोग काम करेंगे इनके डेवलपमेंट में, इनकी ग्रोथ में, उतना ही इनके लिए बेहतर होगा इन फ्यूचर। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो इनका चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो भी यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे इनको बेस्ट रिसोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, और जो टीचर्स होंगे वो पूरे ट्रेन टीचर रहेंगे, लाइक ऐसे नॉर्मल कोई भी नहीं आ जाएगा। यहाँ पे फुल मतलब ट्रेनिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। ओके, और जो ये टीचर्स होंगे ये स्पेशली प्राइमरी स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाने के लिए ट्रेंड किए जाएंगे। ओके, so next question is Jal Doot application has been developed by which ministry? So right answer of fifth is it's C, which is Ministry of Rural Development. Okay, इस एप्लीकेशन के तहत जो भी यहाँ पे वाटर लेवल है जो इसको हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, साथ ही में यहाँ पे हम इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं रेगुलर बेसिस में। और ये जो यहाँ पे रूरल लोग रहेंगे, जो कि गाँव में जो लोग रहते हैं, उनकी मदद से ही हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे, बिकॉज वो लोग जो रहेंगे उनके अपने फ़ोन में इंस्टॉल रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी वो ऑटोमेटिक जो भी वहाँ पे लेवल रहेगा वो गवर्नमेंट को मिल जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है वो नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, जो कि रेगुलर बेसिस में यहाँ पे अपडेट होता रहता है। काफ़ी बेहतरीन है ये, स्पेशली वाटर लेवल को यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर सेंटर को यहाँ पे बनाया गया। ओके, इस एप्लीकेशन को इसी के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया, सो दैट कि जब भी यहाँ पे वाटर लेवल कम या ज़्यादा होगा तो लोगों को पता चल जाएगा, या फिर जो ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इनको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, इस एप्लीकेशन का मेन यहाँ पे मोटिव रहेगा जो फार्मर है और जो रूरल पीपल है उनको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सकता है अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो एकदम से ही नीचे चल जाता है, तो वहाँ पे इनको लाइक रीइंफोर्समेंट में सरकार यहाँ पे आके कुछ यहाँ पे इनको हेल्प कर सकती है वाटर सेक्टर में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशन है। Next question is which country has granted its citizenship to former US security contractor Edward Snowden? So right answer of sixth is it's D, which is Russia. Okay, तो रशिया ने यहाँ पे लाइक जो पुतिन साहब हैं उन्होंने यहाँ पे इनको रशिया का सिटीजनशिप यहाँ पे ग्रांट कर दिया गया। ओके, ये जो भाई साहब है यहाँ पे यूएस से भाग के आया था। रीजन इज दैट कि वहाँ पे यूएस में इन्होंने कुछ यहाँ पे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है वो इन्होंने यहाँ पे लीक कर दिया था। ओके, और ये जो डॉक्यूमेंट्स था यहाँ पे वो सर्वेलेंस प्रोग्राम के ऊपर था जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे लॉन्च कर रही थी। ओके, तो लाइक गवर्नमेंट के जितने भी यहाँ पे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सीक्रेट होते हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी साथ में एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो बंदे ने लीक कर दिया और भाग करके कहाँ आ गया? रशिया। कब आया था? 2013 में ये भाग के आया था। उसके बाद लाइक अभी तो 7 8 9 साल हो गए हैं, 9-10 साल यहाँ पे रह लिया। और उसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली रशिया की जो KGB है, KGB डेफिनेटली डिटेन वगैरह किया होगा। उसके बाद जब फुल यहाँ पे सब कुछ हो गया तब यहाँ पे इसको रशियन सिटीजनशिप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। ओके, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसने यूएस को तो धोखा दिया ही, साथ में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनके साथ भी यहाँ पे प्रॉब्लम किया। तो मे भी देखते हैं यूएस का नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, मरवा देगा या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर केरला मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर आयादान मोहम्मद व्हेन डिड पास अवे? राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज इट्स बी, विच इज 25 ऑफ सितंबर। ओके, तो ये जो है वो 87 ईयर्स के एज के थे और उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया इनका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर थे और नीलाम्बुर सीट से ये लाइक इलेक्शन हमेशा लड़ते थे। ओके, नीलाम्बुर NILAMBUR। ओके, नीलाम्बुर सीट से लड़ते थे। और अगर हम बात करें तो 1977 में ये जीते थे, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1987 से लेकर के 2011 तक इन्होंने एक बार भी यहाँ पे हारा नहीं है। लाइक हर 5 साल में यहाँ पे इलेक्शन हुआ और ये हर बार यहाँ पे जीत गए। ओके, नीलाम्बुर सीट से। इसके अलावा नीलाम्बुर के जो लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम किया है। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे लगातार इनको जिता रहे हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे रीज़न होगा, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने वहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आए, नई नई चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CEC ऑफ LAHDC कारगिल फिरोज अहमद खान हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर मेगा किसान मेला इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स A, विच इज लद्दाख। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, और इसके ये CEC हैं कौन? कारगिल फिरोज अहमद खान। ओके, इन्होंने यहाँ पे लाइक फर्स्ट मेगा किसान मेगा यहाँ पे इनॉग्रेट किया। किस चीज़ के लिए किया? फॉर प्रोग्रेसिव वर्क। ओके, मतलब जो फार्मर्स हैं उनको और एडवांस होने की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यहाँ पे किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई प्रोडक्शन होना चाहिए जितने भी फार्मर्स हैं हमारे, साथ में यहाँ पे न्यू मेथड, साथ ही में यहाँ पे टेक्निक्स को यहाँ पे लाइक बताया गया कि भाई कैसे कैसे आप नए नए चीज़ों को यहाँ पे ईजाद कर लाइक कि जो यहाँ पे ईजाद हो चुकी हैं उनकी मदद से आप अपना प्रोडक्शन
जो भी यहाँ पे खेती है उसको कैसे आप बढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे ओपन की गई है, मार्केटिंग की, साथ में यहाँ पे रिसर्च की भी यहाँ पे बात की गई है। ओके, साथ ही में जो यहाँ पे जो क्रॉप्स जो टेस्टिंग वगैरह होता है कि आपके जो क्रॉप है वो हेल्दी है कि नहीं, उसकी भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ को यहाँ पे ओपन किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फार्मर्स का, तो फार्मर काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें रिफॉर्म्स लेके आना काफ़ी ज़रूरी है। जो यहाँ पे जो फार्मर्स काम करते हैं उनको यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि वो नई नई चीज़ों को यहाँ पे कर सकें और साथ में यहाँ पे इनको कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें यहाँ पे मिल सके, मतलब कि यहाँ पे सस्ते दामों पे इनको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको ये भी याद रखना है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम सारा यही करता है, यही सब कुछ देखता है। ओके, next question is who has become the first woman prime minister of Italy after defeating Mario Draghi by a huge margin. So right answer of ninth is it's C, which is George. Next question is who has become the first woman prime minister of Italy after defeating Mario Draghi by huge margins. Right answer of ninth is it's C, which is Giorgia Meloni. Okay, Giorgia Meloni जो है यहाँ पे 45 ईयर्स की इनकी एज है और ये यहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। कहाँ की? इटली की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। ओके, राइट विंग गवर्नमेंट है, यानी कि कैपिटलिस्ट इनकी थिंकिंग है। इसके अलावा हम बात करें तो 15 साल की उम्र में ही इन्होंने यहाँ पे लाइक पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन कर लिया था और 2012 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2012 में यहाँ पे इन्होंने अपना ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की यहाँ पे एक पार्टी इन्होंने लॉन्च किया था और इसी में यहाँ पे लाइक काफ़ी इसमें प्रोग्रेसिव करते करते लाइक इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया और अभी देखो यहाँ पे जीत चुके हैं। और जो मार्जिन है वो काफ़ी यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़े मार्जिन से, जितना लाइक इनको वोट उतना नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ ये वापस से वही सारी चीज़ें लेके आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी नई जॉर्ज मेलोनी है, इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे न्यू रिफॉर्म्स यहाँ पे लाने के लिए ऑलरेडी बोल रखा था, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी यहाँ पे लाइक कंट्री के लोगों के लिए। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक वुमेन को यहाँ पे मौका दिया गया है देश चलाने के लिए, जो कि अगेन कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है और लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। ओके, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। तो ये क्वेश्चन लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड क्रायोजन इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इन बेंगलुरु। राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स सी, विच इज द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी प्रेसिडेंट मैडम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी ओपन की गई है, किस लाइक कहाँ पर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में। ओके, ये जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं ये यहाँ पे बेसिकली रॉकेट्स में यहाँ पे यूज होते हैं, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा इसरो है इसके लॉन्चिंग व्हीकल्स में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, सो दैट कि वो किसी भी रॉकेट को यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई तक यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। ओके, यहाँ पे 4500 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे एक पूरा एरिया यहाँ पे एलोकेट किया गया, या फिर कह सकते हो कि पूरा कैंपस यहाँ पे बनाया गया है बैंगलोर में, सो दैट कि यहाँ पे इन इंजन्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। 208 करोड़ रुपए यहाँ पे लगे हैं इसको पूरा करने में और अभी यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सेल्फ रिलायंट बनना है किस चीज़ में? क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग में। अदरवाइज इससे पहले हम बाहर से वगैरह से मंगाया करते थे और वो ठीक था नहीं, इंडिया का पैसा कहीं और जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अपना खुद का बनाया तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत भी यहाँ पे आ जाता है। ओके, अगेन काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आप ये लोग याद रखिएगा कि किसने यहाँ पे इनॉग्रेट किया, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और साथ में बेंगलुरु भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट फॉर achieving 100% digitalization of banking operations. Right answer of 11th is it's A, which is लेह। ओके, तो कह सकते हो कि लेह जो है वो सबसे टॉप पे आता है, लाइक काफ़ी ऊंची जगह पे आता है और यहाँ पे किया गया लाइक डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। लेकिन अगर हम बात करें तो केरला में ऑलरेडी यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने अपने आप को फुल डिजिटलाइजेशन कर लिया, पूरे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो पहला जो है उसका नाम था त्रिशूर। ओके, THRISSUR। ओके, त्रिशूर नाम का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, केरला में ही है और उन्होंने कर लिया था। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो जब भी यहाँ पे डिजिटलाइजेशन होता है तो यहाँ पे जो सोसाइटी है वो यहाँ पे डेवलप करती है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फ्लो बना हुआ रहता है इकोनॉमी में वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा लोग जो हैं वो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे एडवांटेजेस रहते हैं, लाइक ऑनलाइन ऑफर्स होते हैं और कुछ चीज़ों पे लिमिटेड ऑफर या फिर छूट मिली हुई रहती है, डिस्काउंट मिलता है, कैश रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो ये काफ़ी बेहतर रहता है। इसके अलावा बेटर फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है जब भी आप ऑनलाइन या फिर डिजिटलाइजेशन में शिफ्ट हो जाते हो। ओके, और काफ़ी ईजी टू यूज़ होता है, यहाँ पे कोई भी आपको पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप ईजिली सारा काम अपने घर पर बैठे हुए कर सकते हो। ओके, ऑलरेडी लद्दाख में काफ़ी ठंडी होती है तो बाहर कब किस लिए जाएंगे लोग।
Next question is, who has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Madagascar on 26th of September? So right answer 12th is it's B, which is बंदादुर विल्सन बाबू. ओके, काफ़ी थोड़ा सा यूनिक नेम है. ये एक हमारे IFS ऑफिसर है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अभी यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी से कहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. बहुत ही मतलब ये तो काफ़ी नॉर्मल है. ओके, इसके अलावा इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, अभय कुमार को यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया. अभय कुमार भी IFS ऑफिसर है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे मेडागास्कर में काम कर रहे थे. अब यहाँ वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो हमारे विल्सन बाबू हैं वो वहाँ पहुँच जाएंगे. ओके, ये थोड़ा सा एम्बेसडर जो है वो थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट रहता है, याद रख के रखिएगा, स्पेशली फॉर रशिया, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और आसपास की जितनी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उन सब की. ओके, next question is, which ministry has launched the Swachh Toycathon as a part of Swachh Amrit Mahotsav? So right answer of 13th is it's D, which is Ministry of Housing and Urban Affairs. Okay, तो यहाँ पे स्वच्छ टॉय कैथन यहाँ पे लाइक लॉन्च किया गया. ओके, इसका सीधा मतलब होता है कि भाई जो भी यहाँ पे हमारे पास वेस्ट है उसको हम लोग रिसाइकल करके यहाँ पे हम लोग टॉय को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. टॉय मतलब खिलौना. ओके, सो दैट बिकॉज रीजन इज दैट कि यहाँ पे हम लोग जो टॉयज जो है वो चाइना वगैरह से मंगाते हैं और यहाँ पे इम्पोर्ट लाइक इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं हम लोग टॉयज़ को. तो यहाँ पे हम लोग अपने इंडिया में ही बनाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे. किस चीज़ में, टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग में. ऑलरेडी टॉयज़ का काफ़ी यहाँ पे डिमांड रहता है, खिलौने जो होते हैं काफ़ी यहाँ पे डिमांडेड रहते हैं अलग अलग चीज़ों में लाइक चीज़. इसलिए साथ ही में यहाँ पे नए सॉल्यूशंस, आइडियाज़, इनोवेशन और लाइक मैन्युफैक्चरिंग तो रहना ही चाहिए. तो इन सबको यहाँ पे लेके आया जाएगा. IIT जो है अपना IIT गांधीनगर वो इसमें यहाँ पे हेल्प करने वाला है. उस लाइक IIT गांधीनगर के अंदर यहाँ पे एक सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग है, इसके तहत यहाँ पे इसको किया जाएगा. ओके, साथ ही में इसका मार्केटिंग भी यहाँ पे किया जाएगा और यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स भी इसके यहाँ पे तैयार किए जाएंगे जिसके थ्रू जो टॉयज़ है वो आगे भेजा जा सके खरीदने के लिए, बेचने के लिए. ओके, काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम किया गया है. ओके, next question is, when is World Rabies Day observed? So right answer of 14th is it's D, which is September 28. ओके, तो इस दिन हम लोगों को यहाँ पे अवेयर करते हैं कि भाई आप रेबीज से कैसे यहाँ पे बच सकते हो. इसके कुछ यहाँ पे प्रिवेंशन देखते हैं हम, किस तरीके से यहाँ पे ये फैलता है, कौन कौन से लाइक इसके एजेंट्स हैं उनको उनके बारे में पता करते हैं. फर्स्ट एड क्या होना चाहिए उसको यहाँ पे देखा जाता है. इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो रेबीज वैक्सीनेशन आपको कब कितनी मतलब बहुत जल्दी लेने के लिए होता है. रीजन इज दैट कि अगर आप रेबीज का वैक्सीनेशन नहीं लेते हो तो यहाँ पे आपकी डेथ पक्का है, मतलब निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको पता है. और मतलब इसकी जो मौत होती है वो बहुत डेंजरस होती है, लाइक बहुत ही मतलब बेकार होती है. ओके, इसके अलावा हम बात करें तो लुइस पैस्चर नाम के यहाँ पे एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने इसका लाइक फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेबीज वैक्सीनेशन का यहाँ पे डिस्कवरी किया था और उनके डेथ एनिवर्सरी के दिन यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड रेबीज डे यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. ओके, रेबीज जो है यहाँ पे हमें इसको पूरी तरीके से खत्म कर देना है और इसलिए यहाँ पे जो डॉग्स है उनमें भी यहाँ पे रेबीज का इंजेक्शन यहाँ पे या फिर वैक्सीनेशन उनको भी लगाया जाता है. ओके, ताकि अगर वो काट लेते हैं मजाक मजाक में तब भी किसी का कोई प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड हर्ट डे इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर? राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स सी, विच इज 29th ऑफ सितंबर. ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हार्ट डिसीज यानी कि दिल की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी यहाँ पे हम बात करते हैं. यहाँ पे हम लोग हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक की यहाँ पे हम बात करते हैं. ओके, इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जब भी कोई भी यहाँ पे दिल की कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेथ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो 18 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पे मर जाते हैं एवरी ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट डिसीज. ओके, तो इसको यहाँ पे रोकना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक हेल्दी हार्ट का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको यहाँ पे हेल्दी फूड, वेट लॉस, ओके गलत हो रहा है कुछ यहाँ पे, हेल्दी फूड, वेट लॉस. इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकल लाइक एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. इसके अलावा नो टोबैको, नो एल्कोहल और आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपको अपना ब्लड प्रेशर, साथ ही में आपको शुगर लेवल, ब्लड शुगर जो होता है जिसको हम बोलते हैं उसको यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपको चेक करवाते रहना चाहिए जब भी आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होता है. ओके, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जस्ट टेक द प्रिकॉशन. जो भी वहाँ पे मेडिसिन आपको, जो भी यहाँ पे फिजिसिस्ट जो होता है आपको लाइक डॉक्टर जो होता है वो भी जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, टेक दैट एंड अपने हार्ट को यहाँ पे हेल्दी रखो. काफ़ी दिक्कत आती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी. ओके, तो दिस इज इट गाइस, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.